नमस्कार स्टूडेंट्स, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। साइंस क्लास 9 चैप्टर 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, पार्ट 2 यानी चैप्टर 2 पर दूसरा वीडियो। पहले वीडियो में शुद्ध पदार्थ क्या है, मिश्रण क्या है, मिश्रण के प्रकार, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, विलयन क्या होता है, विलयन के गुणधर्म की चर्चा कर चुका हूँ, आप उसको देख सकते हैं। तो इसमें है सबसे पहले निलंबन क्या होता है, निलंबन के बाद कोलाइडल विलयन क्या होता है, उस पर चर्चा होगी। तो पहले निलंबन। सस्पेंशन, निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है जिसमें विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं हैं बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। ये निलंबित कण आँखों से देखे जा सकते हैं। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है जिसमें विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं बल्कि माध्यम की समष्टि यानी पूरे माध्यम में वितरित रहते हैं इधर उधर, और इसको हम आँखों से देख सकते हैं। जैसे मिट्टी और बालू के कण पानी में घोल दीजिए तो कण क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। तो और उनको स्थिर रख दीजिए तो कण धीरे धीरे नीचे बैठ जाते हैं। तो ये है निलंबन का एक उदाहरण, सस्पेंशन का एक उदाहरण। अब है निलंबन के गुणधर्म। यह एक विषमांगी मिश्रण है। एक कण आँखों से देखे जा सकते हैं। ये निलंबित कण प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं जिससे उनका मार्ग दिखाई देता है। ये निलंबित कण जो होते हैं क्या करते हैं, प्रकाश किरणों को फैला देते हैं जिसमें उनका मार्ग दिखाई देता है। इस प्रकार प्रकाश किरणों को फैलाना टिंडल प्रभाव कहा जाता है। जैसे कोई अंधेरा कमरा है तो उसमें देखते हैं कि किसी छिद्र से जब रोशनी आती है तो छोटे छोटे कण क्या होते हैं, इधर उधर चारों तरफ गति करते रहते हैं। तो ये जो गति है वो ब्राउनियन गति होती है, लेकिन जो प्रभाव, जो मार्ग दिखाई देता है वो क्या होता है, टिंडल प्रभाव होता है। चौथा गुण है जब इसे शांत छोड़ देते हैं तब ये कण नीचे बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थायी होता है। जैसे मिट्टी के कण और बालू किसी जल में घोल दें और उसको छोड़ दें तो धीरे धीरे मिट्टी के कण और बालू क्या होते हैं, धीरे धीरे नीचे बैठ जाते हैं। पांचवा गुण है छानन विधि से इन कणों को मिश्रण से अलग किया जा सकता है। यानी छानने से ये कण क्या होते हैं, मिश्रण से अलग हो जाते हैं। ते हुए निलंबन के गुणधर्म यानी निलंबन की विशेषताएं, निलंबन की विशेषताएं जो बहुत महत्वपूर्ण है। कोलाइडल विलयन, कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल विलयन एक विषमांगी मिश्रण होता है तथा कोलाइड के कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं। कोलाइड के कण निलंबन की अपेक्षा आकार में छोटे होते हैं। यानी कोलाइडल विलयन एक क्या है, निलंबन की भांति ये भी क्या है, विषमांगी मिश्रण होता है। ये भी एक विषमांगी मिश्रण होता है तथा कोलाइड के कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं। कोलाइड के कण निलंबन की अपेक्षा आकार में क्या होते हैं, छोटे होते हैं। कोलाइडल विलयन परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम से बनता है। जो कोलाइडल विलयन होता है वह परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम से बनता है। अब देखिए, परिक्षिप्त प्रावस्था, विलेय पदार्थ के समान कण जो कोलाइडल विलयन में कोलाइडल के रूप में रहता है उसे परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं। पिछले वीडियो में मैं बताया हूँ कि विलयन जो होता है, विलयन दो चीज से मिलता है, एक विलेय और दूसरा विलायक। यानी विलेय विलायक में क्या होता है, घुला रहता है, इसकी मात्रा अधिक और विलेय की मात्रा क्या होती है, कम होती है। तो वहाँ विलयन में विलेय और विलायक होते हैं, लेकिन यहाँ कोलाइडल विलयन में क्या होते हैं, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम।
यानी इस माध्यम में ये घुला रहता है एक प्रकार से। तो विलेय पदार्थ के समान कण जो कोलाइडल विलयन में कोलाइडल के रूप में रहता है उसे परिक्षेपित प्रावस्था कहते हैं। अब देखिए परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण माध्यम, कोलाइडी कण जिस माध्यम में वितरित होते हैं उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। यानी जो कोलाइडी कण होते हैं जिस माध्यम में वितरित होते हैं यानी घुले होते हैं एक प्रकार से, उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। कोलाइडल को परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था के अनुसार निम्न प्रकार वर्गीकृत किया गया है। अब इन उदाहरणों के द्वारा आप आसानी से समझ जाएंगे कि परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम क्या होते हैं। अब देखिए यहाँ कोलाइडल विलयन के उदाहरण दिए गए हैं, इससे आप आसानी से समझ जाएंगे कि परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम क्या होते हैं। तो देखिए ये परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम प्रकार और उदाहरण। तो यहाँ परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव है, परिक्षेपण माध्यम गैस है। इसको कहते क्या है? द्रव एरोसोल, कोहरा, बादल और कुहासा। यानी गैस में द्रव, कोहरा में क्या होता है? गैस में द्रव के कण क्या होते हैं? मिले रहते हैं या घुले रहते हैं। तो यहाँ परिक्षेपण माध्यम क्या है? गैस है। गैस है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, जो वायुमंडल में गैस होते हैं उसमें द्रव के कण क्या होते हैं? परिक्षिप्त होते हैं, वितरित होते हैं। तो इस प्रकार क्या इनको के कोहरा, बादल, कुहासा क्या है? कोलाइडल विलयन है। इसको क्या कहते हैं? द्रव एरोसोल। अब है देखिए ठोस गैस। जब ठोस क्या होता है? गैस में घुला होता है, मिला होता है या परिक्षिप्त होता है तो इसे ठोस एरोसोल कहते हैं। जैसे धुआं, वाहन के निथार, यानी वाहनों से जो धुआं निकलते हैं तो ये धुआं क्या है? ठोस होते हैं और गैस में, वायुमंडल में क्या होते हैं? घुले रहते हैं। तो इन्हें ठोस एरोसोल कहते हैं। तो ये हुआ कोलाइडल विलयन को क्या कहेंगे? ठोस एरोसोल। जैसे धुआं, वाहन का निथार, यानी जो वाहन से धुआं निकलता है। अब है अगला गैस, जो कि द्रव में परिक्षिप्त होता है। क्या होता है? परिक्षेपण माध्यम, यानी इसमें घुला रहता है एक प्रकार से। इसे फोम या झाग कहते हैं। जैसे शेविंग क्रीम है, शेविंग क्रीम होता है। अब है द्रव, द्रव में, द्रव क्या होता है? द्रव में इमल्शन, इसे पायस भी कहते हैं। जैसे दूध, दूध क्या है? बसा होता है, द्रव, द्रव में घुला होता है। फेस क्रीम जो चेहरे पर लगाया जाता है ये क्या है? इमल्शन कहा जाता है, उसमें द्रव, द्रव में मिले होते हैं। अब अगला है ठोस द्रव, ठोस द्रव में मिला होता है, सोल, इसे द्रव सोल भी कहते हैं। जैसे मैग्नीशिया, मिल्क, कीचड़ क्या होता है? ठोस। कीचड़ क्या होता है? पानी में कीचड़, मिट्टी के कण, बालू के कण सब घुले रहते हैं तो ठोस द्रव में घुला रहता है। तो इसे जो कोलाइडल नाम है इसका सोल नाम है। ये जो कोलाइडल होता है इसे सोल कहते हैं। अब है गैस ठोस में। गैस क्या होता है? ठोस में, इसे ठोस फोम कहते हैं। जिससे रबड़, स्पंज, प्यूमिस, इसमें क्या होते हैं? गैस ठोस में परिक्षिप्त होते हैं। तो ये कोलाइडल का नाम क्या है? ठोस फोम। अब है द्रव ठोस। द्रव जो होता है ठोस में मिला होता है, जैसे इसे जेल कहते हैं। इस कोलाइडल को क्या कहते हैं? जेल कहते हैं। जेली, पनीर, मक्खन, ये क्या होता है? द्रव ठोस में मिले होते हैं। ठोस, ठोस यानी परिक्षिप्त प्रावस्था भी ठोस है, परिक्षेपण माध्यम भी ठोस है। तो जब ठोस ठोस में परिक्षिप्त होता है तो ठोस सोल कहते हैं। जैसे रंगीन पत्थर, रंगीन रत्न पत्थर, दूधिया कांच। देखते हैं रंगीन पत्थर जो होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं? रंगीन दिखाई देते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब कोलाइडल विलयन के एग्जाम्पल्स हैं। अब देखिए कोलाइड के गुणधर्म, यानी कोलाइडल विलयन के विशेषताएं। तो पहला है यह एक विषमांगी मिश्रण है। दूसरा, कोलाइडल कणों के छोटे आकार के कारण हम इसे आँखों से नहीं देख सकते।
कोलाइडल के कण इतने छोटे होते हैं कि हम इसे आँखों से नहीं देख सकते हैं, किंतु निलंबन के कणों को हम आँखों से देख सकते हैं। लेकिन एक कण प्रकाश की किरणों को आसानी से फैला देते हैं। ये कण क्या करते हैं? प्रकाश की किरणों को आसानी से फैला देते हैं, अर्थात एक कण टिंडल प्रभाव पैदा करते हैं। ये कण क्या करते हैं? टिंडल प्रभाव पैदा करते हैं, यानी इनका मार्ग जो होता है, प्रकाश किरणों का मार्ग दिखाई देता है। तीसरा है, कोलाइडल कण सदैव विभिन्न दिशाओं में टेढ़े मेढ़े तरीके से गति करते रहते हैं। कोलाइडल कण क्या होते हैं? सदैव विभिन्न दिशाओं में टेढ़े मेढ़े तरीके से गति करते रहते हैं। कोलाइडल कणों की इस गति को ब्राउनी गति कहते हैं। ब्राउनियन नामक एक वैज्ञानिक के नाम पर इसका नाम है ब्राउनी गति। ये जैसे किसी अंधेरे कमरे में छिद्र से रोशनी आती है तो देखते हैं कण क्या होते हैं, छोटे कण चारों तरफ इधर उधर गति करते रहते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ कोलाइडल जो कण होते हैं विभिन्न दिशाओं में टेढ़े मेढ़े तरीके से गति करते रहते हैं, इसे ही ब्राउनी गति कहते हैं। ये छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते। छानने से मिश्रण से पृथक नहीं किया जा सकता। वहाँ निलंबन में क्या होता था? पृथक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते हैं। नमस्कार।